हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और अभी बस सुबह के 8 बज रहे हैं और बेटे को स्कूल छोड़कर सीधे मैं यहाँ पे किचन में आप लोगों से मिल रही हूँ। और अभी ना मॉर्निंग की चाय जो बना ही रही थी, साथ में मैंने दूध मलाई मतलब के ऊपर आ चुकी थी। तो मैं उसको जो है रात भर जैसे दूध रखा रहता है ना तो फ्रिज में, तो वो मलाई जो गाढ़ी गाढ़ी सी जमा हो जाती है, तो मैं उसको एक डिब्बे में निकाल लेती हूँ। तो वही मैंने अभी किया फ़िलहाल तो। और दूध वही मलाई भी निकालनी है उससे, मतलब कि घी भी बनाना है मुझे। अभी ना बहुत ज़्यादा काम है फ़िलहाल तो। घर की सफाई साफ़-सफाई तो हो गई है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। अभी कपड़ों का झुंड अभी बाकी है, बहुत सारे मतलब कपड़े हैं ना, उनको भी निकालना है, तो वो भी मैं भी सोच रही थी आज ही मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे चाय बन रही है और पहले तो जी भर के अच्छे से सुबह वाली एक चाय हो जाए, तो तब उसके बाद ही फिर काम स्टार्ट करूँगी आगे का। बाकी तो खाना वाना सब बनता ही रहता है, तो वो बनेगा। और घरेलू जो भी समेटना है जितना काम, वो भी कंप्लीट करूँगी। यहाँ पे मैं जो बास्केट है रखने वाला, जितने बर्तन होते हैं ना धुल-धुल के रख जाती हूँ, तो या फिर डिशवॉशर से निकाल के डायरेक्ट मैं इसमें रख देती हूँ। तो अब मैं उनको उनको सबको अपनी-अपनी जगह पे प्लेट्स को लगा देती हूँ यहाँ पे। फ़िलहाल तो क्योंकि वो बास्केट में भरे रहते हैं, जब मैं खाना बनाती हूँ ना, तो जो मुझे बर्तन की ज़रूरत नहीं होती है तो वो फिर ये सब मिलते रहते हैं, और वो जो ज़रूरत होता है फिर वो ढूँढते रहो वहाँ पे। तो इसलिए मैं उन सबको यहाँ पे लगा दिया मैंने प्लेट्स वगैरह को। और ये जो है खिसकता ही नहीं है, बंद ही नहीं होता है। तो फ़िलहाल तो यहाँ मैं साथ में चाय तो बन ही रही थी, और इधर मैंने चने की दाल जो है भिगो के रख दी। तो 1-2 घंटे भीग जाती है ना, तो क्या होता है कि चने की दाल ईज़िली बन जाती है। पकने में ज़्यादा फिर टाइम नहीं लेता है, तो तो यहाँ पे हमारी चाय वगैरह हो गई थी फिनिश, और अब मैं आ गई थी फिर से किचन में एक बार। और अब दाल वगैरह जो है मैंने जो रखी थी, तो 1 घंटा हो ही गया था लगभग इसको भीगे हुए। तो अब मैं इसको वॉश अच्छे से कर रही हूँ यहाँ पे, मतलब 2-3 पानी में तो धुलना बनता ही है दाल को। तो फिर धुल के मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया था दाल, और साथ में मैंने इसमें नमक, हल्दी और तेज पत्ता और दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दिया था, और फिर उतना ही पानी दे दिया था जितनी दाल में ज़रूरत है। और इसको फिर प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के बंद कर दिया था कि तब तक दाल गलती रहेगी, उस बीच में मैं झाड़ू वगैरह भी लगा लूँगी, और जो काम है वो भी मैं कर सकती हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपका काम भी फटाफट से हो जाता है। फिर आप डायरेक्ट जब बाद में सीधे किचन में आओ, सब सारा ये प्रोसेस करो, तो फिर टाइम ले लेता है, क्योंकि मुझे बेटे को भी लेने जाना होता है, उसका भी ध्यान रखना होता है। और इधर मैंने पालक भी काट ली है थोड़ी-सी, और ये पालक जो है दाल में डालने के लिए काट रही हूँ यहाँ पे। तो पहले ना इसको देख रही थी, क्योंकि इसमें कुछ सूखे पत्ते भी हो गए थे, थोड़ी-सी पालक बची थी, तो वही मैंने सोचा कि आज चने की दाल के साथ पालक मिक्स करके बनाती हूँ। तो वही मैंने बॉयल करके पहले से उसको रख दिया, बाद में इन पत्तों को भी अच्छे से वॉश कर लिया, क्योंकि पत्ते वाली जो चीज़ें होती हैं अच्छे से वॉश ना करो तो मिट्टी जो होती है ना, वो किर-किर अजीब-सी फिर दाँतों के बीच में आता है, बहुत गंदा लगता है। फिर सारा टेस्ट जो होता है, चाहे आप जितनी भी टेस्टी बनाओ, वो सब बेकार चला जाता है। तो इसलिए अच्छे से वॉश करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। या आप बहुत ज़्यादा पालक है तो उसको आप नमक डालकर थोड़ा-सा रख दो, या बेकिंग सोडा भी डाल के आप वॉश कर सकते हैं, उससे भी अच्छे से वॉश हो सकता है। फ़िलहाल तो मैंने थोड़ी-सी थी, तो मैंने ऐसे ही अच्छे से वॉश कर लिया था, और मैंने इसमें ग्राइंड करने की कोशिश की कि शायद पत्ते अच्छे से वो हो जाए, बट नहीं हुए। फ़िलहाल तो मैंने उसको अच्छे से कट कर लिया था और रख के आ गई थी। इधर मैंने अपना फेस मास्क भी जो है सोचा कि घर की सफाई तो हो गई, थोड़ा-सा फेस वॉश भी, फेस की भी क्लीनिंग हो जाए घर पे ही। तो वही घरेलू जो मास्क होता है मुल्तानी मिट्टी वाला, वो मैंने फेस पैक जो है लगा लिया था। वैसे भी स्किन ना इतनी ज़्यादा ड्राई होने लगी है,
क्योंकि अब विंटर टाइम आ चुका है तो ड्राइनेस भी ना बढ़ गई है स्किन में, तो मैंने इसमें थोड़ा सा नारियल का तेल भी मिक्स कर लिया था। तो उससे क्या होता है, इस जब आप इसको वॉश करोगे ना तो सॉफ्ट आपका स्किन बना रहता है, ड्राइनेस जैसा फीलिंग नहीं आती है। क्योंकि मुल्तानी मिट्टी अगर आप लगा लो तो ड्राई ड्राई जब आप इसको वॉश करोगे ना तो काफ़ी ड्राइनेस फील होता है। तो इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा जो है नारियल का तेल मिक्स करके अप्लाई कर लिया था। तो उससे ना बहुत अच्छा फेस जो इफ़ेक्ट आता है ना, अच्छा लगता है देखने में भी। और साथ में हस्बैंड से गपियाते बतियाते जो है बस अपना पेस्ट अप्लाई कर रही हूँ। और अभी तो हंस भी रही हूँ, जब थोड़ा थोड़ा सूखने लगता है फिर हंसना भी मना हो जाता है, फिर और ड्राइनेस वो खिंचाव जैसा फील आता है। तो बस ये अप्लाई करने के बाद ये है कि आप बिल्कुल हंसो नहीं उतनी देर तक जब तक आपका अच्छे से ड्राई ना हो जाए और अच्छे से वॉश ना कर लो। तो फ़िलहाल मैं अब फिर से किचन में अपना जो फ़ेस मास्क है अप्लाई करके आ चुकी हूँ। और अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे हेल्थ ड्रिंक बनाने, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे गाजर रखा था और इसी के लिए लाई थी। और जो बीट रूट है वो, और ऑरेंज और एक एप्पल मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब यहाँ पे तैयार करूँगी इसका जूस। थोड़ी सी मैंने इसमें ना हल्दी का टुकड़ा भी डाल दिया था। और क्योंकि जूस वगैरह में थोड़ा सा हल्दी या थोड़ा सा आंवला आप मिक्स कर दो तो बेनिफिशियल ही होता है जूस, चाहे आप जो भी बना रहे हो। तो उसमें हल्दी एक एंटीसेप्टिक का भी काम करता है और एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। तो बस इसीलिए मैंने इसमें हल्दी मिक्स कर दिया था। तो अब यहाँ पे आ गई बारी ऑरेंज। सारे मैंने फिर फ्रूट्स जो भी थे कट करके मैंने उसको वॉश कर लिए थे। ऑरेंज को अब मैंने पील करके अब बस मुझे जो है ग्लास में अब जूस मैंने कर लिया तैयार। अब क्या होता है कि बीट रूट आप डाल दो तो फिर कोई पता ही नहीं चलता कि आपने किस चीज़ का बनाया है। तो यहाँ पे एग बॉयल किए थे साथ में जूस, तो अभी हम दोनों हस्बैंड वाइफ उसी चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। तो यही हमारा ब्रेकफास्ट हो जाता है, हल्का फुल्का सा, जो कि ना के बराबर होता है, पता भी नहीं चलता। और हैवी चीज़ खाने से ना पेट इतना हैवी हो जाता है कि फिर दोपहर का जो लंच होता है वो कर ही नहीं सकते। फ़िलहाल मैं तो नहीं कर सकती, अगर हैवी सुबह हो जाता है पराठा वराठा, बहुत मूड होता है तब बनाती हूँ, अदरवाइज़ नहीं बनाती उस तरह का चीज़ें। तो यहाँ पे इसी तरह का बस कभी मुसैली वगैरह या ओट्स वगैरह या फिर उस तरह से कोई चिल्ला वगैरह बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट में। तो यही हमारा नाश्ता हो जाता है, खाने पीने में आसान रहता है, डाइजेस्ट होने में भी। तो बस अब हम लोगों का हो गया है यहाँ पे जो भी ब्रेकफास्ट था हो चुका है। फ़िलहाल हम दोनों अपने अपने मोबाइल में थोड़ी देर लगे हुए, फिर अपने काम में लग जाएंगे। उसी में बातचीत गप्पे शप्पे सब हो जाती हैं, बाकी फिर अपने काम में स्टार्ट हो जाता है। फ़िलहाल तो अब आ गई थी नहाने की बारी। और नहाकर फ्रेश होकर निकली हूँ सीधे मंदिर में। अच्छे से मैंने पूजा वगैरह कर ली थी। फिर उसके बाद पूजा करने के बाद फिर मैं जाके सीधे किचन में ही पहुँची थी। तो फिर से बस एक बार अच्छे से फ्रेश होके आ गई। अब बिल्कुल तैयार हूँ, किचन में सब खाना बनाने के लिए रेडी हूँ। तो यहाँ पे मैंने तेल ले लिया कढ़ाई में और अच्छे से प्याज जो चॉप किए थे वो मैंने इसमें अच्छे से डाल के फ्राई कर लिए थे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किए थे। फिर इसमें टमाटर भी डाल दिया चॉप किया हुआ और उसको भी अच्छे से फ्राई किया, मतलब थोड़ा सा गला लेना होता है तो उसको बढ़िया से गला लिया था। फिर कटा हुआ जो पालक मैंने कट किया था वो मैंने इसमें डाल के मिक्स कर लिया। तो इसको भी ज़्यादा मतलब पकाना नहीं था, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना था, हल्का सा आप इसको बस होता है ना पालक के पत्ते भी जैसे मेल्ट या गल जाए वैसा आपको करना था। तो वही मैंने बस यहाँ पे कर लिया, हल्का हल्का तीनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लिया था, बहुत ज़्यादा इसको जलने नहीं दिया। तो बढ़िया से फ्राई होने के बाद फिर मैंने इसमें जो दाल चने की दाल जो बॉयल किया हुआ था ना वही मैंने इसमें वापस से डाल दिया था।
कर ही दी थी बढ़िया से। अब उसको ना थोड़ी देर मैंने ढककर पकाने के लिए रख दिया था धीमी आंच पे, मीन्स थोड़ा-सा और वो उसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मैंने अब उतार के देखी है, तो अब बस मेरे बारी आती है तड़का लगाने की। तो यहाँ मैंने एक छोटा-सा पैन ले लिया, उसमें जीरा और लाल मिर्च, जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है उसी से, हींग, जीरा और कश्मीरी लाल मिर्च से तड़का मार दिया था। तो आप देख सकते हो, देखने में भी खूबसूरत लगती है और बिल्कुल मतलब लगती है दाल दाल जैसी। दाल जैसी मीन्स नहीं लगती, आप इसको मतलब सब्जी के साथ, बिना सब्जी के आप खा सकते हो, इतना मतलब सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेरा वो दाल तो बन गया था फ़िलहाल तो। अब आती हूँ वॉशिंग मशीन में, जितने भी कपड़े थे धुलने वाले, मैंने बोला था ना कि कपड़े बहुत ज़्यादा हैं वॉश करने के लिए। और क्योंकि अब क्या है कि जितने भी समर वाले कपड़े हैं वो मैं निकाल निकाल के वॉश करके तह करके रख दूँगी, और जो भी विंटर वाले सारे कपड़े हैं ना वो निकाल के फिर वॉश करके आफ्टर दिवाली वो करूँगी। फ़िलहाल तो यहाँ मैं अब समर के एक-एक स्लॉट करके ना मैं धुल रही हूँ, और अच्छे से फिर उनको आयरन करके रख देना है मेरे को बाद में जो है। और यहाँ पे मैं ना वो कपड़े मैंने यहाँ पे निकाल के, ब्लिंकिट वाला मुझे कोई मिला नहीं था झोला टाइप का जिसको मैं रखूँ, तो ब्लिंकिट का मेरे पास बैग पड़ा था, तो मैंने उसी में वो कपड़े डाल दिए जो बिल्कुल बेकार हो चुके थे। वो टी-शर्ट मतलब हस्बैंड के थे, जो बिल्कुल भी अब नहीं पहने जा सकते हैं। किसी के कलर उड़ गए, किसी के कुछ हल्का सा मतलब बिल्कुल रफ़ कपड़े हो चुके थे, अब उनको यूज़ नहीं कर सकते थे। तो वही मैं कपड़े निकाल के रख रही थी अलग एक बैग में। कपड़ों का थोड़ा-सा ये जो थैला है मैंने बस तैयार किया है, जो एक्स्ट्रा कपड़े थे वो निकाल के रख दिए थे एक साइड में, और आ गई थी अब मैं किचन में फिर से। हस्बैंड को खाना देना था, तो अब मैं दाल और यहाँ पे लगा रही हूँ। तो आप देख सकते हो ये दाल जो है बिना सब्ज़ी के जो आप खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी बनी थी, और इसमें कोई भी सब्ज़ी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग, प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।